हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, सत्संग अपन उस विषय पर लेंगे जो हमारे जीवन में तथा हम जीते हैं, उसको हम होशपूर्ण सीधे देख नहीं पाते। जो जीवन का हकीकत तताता है, उसको सूक्ष्मता से बारीकी से हम नहीं देख पाते। ये सुनकर हम उसको देखने का प्रयास करेंगे और समझने का भी कोशिश करेंगे। जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ये होता है, आता है, दिखता है, पर समझते नहीं। जैसे हमारे अंदर जो कुछ होता है वो प्रकृति पर असर डालता है, समाज पर असर डालता है, हर जीव प्राणी पर उसकी छाप गिरती है और उसको प्रकृति करने के लिए बाध्य होती है। जो तुम्हारे अपने अंदर होगा उसका प्रभाव कैसे गिरता है, इस बात को अपन आगे बढ़ाने से पहले जो ये विषय आप समझ पाओ और समझने के लिए आपको सरल हो जाएगा, मैं छोटा सा दृष्टांत एक कहानी के रूप में आपके सामने रखूं, जो कि हमारे अंदर का बार कैसा प्रभाव गिरता है। एक लकड़हारा था, लकड़ी लेने जंगल रोज जाता, परिवार था, गरीब था, बस वो लकड़ी ईंधन लाता, बाजार बिकता, उसी पर पूरा परिवार चलता। वही उनका रोटी रोजी का साधन था, दूसरा और कुछ भी नहीं था। और एक दिन हुआ ऐसा, सूखा पेड़ था एक नदी किनारे, उस पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो लकड़हारा और लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटते काटते नदी में उसकी कुल्हाड़ी गिर गई। कुल्हाड़ी गिर गई, लाचार हो गया, नीचे उतरा और उस पानी थोड़ा गहरा भी था, उसमें उतर गया कि मेरी कुल्हाड़ी यहाँ गिर गई है। जो कुल्हाड़ी का वो डांड होता है ना, वो ढीला हो गया होगा, उसमें से निकल गई। जैसे अंदर बहुत खोजा, कुल्हाड़ी मिली नहीं। और गरीब जो होता है प्यारे मित्रों, उसका जो भी कोई साधन हो उसके लिए वो सर्वे सर्वा होता है, उसका रोटी रोजी का सहारा होता है जीवन चलाने का। कुल्हाड़ी आखिर में नहीं मिली तो उस वो नदी किनारे बैठा है और रोने लग जाता है। वो रोने लग गया तो जंगल का देवता वहाँ जो था उनका वास, वो आते हैं बालक के रूप में, कहते हैं, या ऐसा यंग के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में, और उस लकड़हारा से बोलते, भैया आप क्यों रो रहे हो, क्या बात हो गई, क्या नहीं, सुख दुख पूछते। जैसे वो लकड़हारा बोला कि मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई, रोटी रोजी का वही सहारा था, मेरा कुटुंब परिवार का पालन पोषण भरण पोषण सब उसी पर गुजारा होता था, मेरा भी सब कुछ। आप बोल कुल्हाड़ी मिली नहीं, मैं बहुत खोजा, और अब मैं क्या करूँगा, मेरा परिवार भूखा मरेगा, मैं भी। सिसक सिसक कर रोने लगता है वो लकड़हारा।
वो जो जंगल का देवता था वो बोले चिंता मत करो, मैं देखता हूँ अंदर कुल्हाड़ी। और वो पानी में देवता कूद गया है और सोने की कुल्हाड़ी अंदर से निकालता है, गोल्ड सोना, और लकड़हारे को देता है, ये आपकी कुल्हाड़ी है ना। तब लकड़हारा बोले नहीं माली, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी, गरीब की कुल्हाड़ी सोने की कैसे हो सकती। बोले ये कोई बड़े रईस आदमी की होगी। बोले मेरी नहीं, मेरी कुल्हाड़ी ये नहीं। बोले लकड़हारा लेता नहीं। तब वो देवता और पानी में डुबकी लगाता है और चांदी की कुल्हाड़ी लेके आता, कहते हैं ये आपकी कुल्हाड़ी। तब लकड़हारा बोले नहीं प्रभु, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी गरीबों की तो लोहे की कुल्हाड़ी होती हमारी। तब वो देवता और पानी में डुबकी मारता, लोहे की कुल्हाड़ी उसकी जो थी वो मिल गई। यहाँ तो वो देवता ही था, वो सभी उसका वो था। लोहे की कुल्हाड़ी, बोले ये कुल्हाड़ी आपकी? हाँ मालिक, यही मेरी कुल्हाड़ी है प्रभु। बहुत लकड़हारा खुश होता है, अभाव से भर जाता है, धन्यवाद देता है। तब वो देवता खुश होता है कि ये सोने की चांदी की दोनों कुल्हाड़ी भी मैं तुमको देता हूँ। क्यों? आपकी नीयत साफ है और आप सीधे सरल व्यक्ति हो, और जो अंदर आपकी साफ सफाई है, साफ सुथरा जीवन है, सरलता है, भोलापन है, छल कपट से वो भरा हुआ नहीं, निर्मल हो आप, आपकी सच्चाई सत्यता देखकर मैं खुश हुआ। तो ये सोने की भी कुल्हाड़ी ले लो, चांदी की भी ले लो। और वो लकड़हारा बहुत खुश होता है, यानी सब प्रेम दिया वो देवता, तब नहीं तो लिया नहीं था, ले नहीं रहा था। और जिंदगी में कभी भी ईमानदार लोग जो अपना कुछ हो उसी पर अपना वो मानने का हक जमाते हैं, और स्वार्थी हो, बेईमान हो, जिसको बोल दो, वो अपना नहीं हो तो उस पर भी हक जमाने का उसका वो रहता है। पर ये सच्चा आदमी था, सोने की और चांदी की कुल्हाड़ी ले जाता है और फिर तो उसमें बहुत सारा कुछ गुजारा होगा, फिर लकड़ी लेने नहीं आता हो। उसका पड़ोसी जो था वो देखा कि रोज लकड़ी लेने जाता, जीवन गुजारा, इस पर अब लकड़ी लेने नहीं जाता, घर ही बैठ के खाते, पूरा घर बिल्कुल भले चंगे, सब ये क्या मामला है, पूछता है। जैसे कौतुक तो होता है ना, पड़ोसी तो ज्यादा ख्याल रखते हैं ना। बोलता है कि भाई अभी लकड़ी लेने नहीं जाते, आपका गुजारा तो बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ, ये क्या मामला है। सीधा सरलता लकड़हारा जो का तो, और सीधे सरल लोग जो होते हैं ना, उनको डांगा भाषा नहीं आता, तर्क वितर्क नहीं आता, उनको गणित नहीं बैठाते आता, तार्किकता का, सीधा सरलता से जो का तो वो बता दिया। और आप सीधे सरल हो, जो का तो बता दोगे ना, तो कुदरत तुम्हारी अपनी सुरक्षा रक्षा करेगा ही। तो वो पड़ोसी बोला, उसको पूरी कहानी बता दिया ये सब। वो बोला इसी बात है तो मैं भी वैसा करूंगा। और वो लकड़ी काटने के लिए जंगल जाता, कुल्हाड़ी लिया और जंगल में वही नदी किनारे गया, सूखे पेड़ पर चढ़ गया और जानबूझकर कुल्हाड़ी पानी में फेंक दिया। और कहते हैं कि नीचे उतरा और पानी में उतरता है, सब नाटक करता है और रोने लग गया। सब जो ये बताया था वो जंगल का देवता आता है और बोलते भैया रो क्यों रहे, पूरी कहानी बताता वो जो का तो। देवता पानी में डुबकी लगाते हैं और सोने की कुल्हाड़ी निकालते हैं। तब ये तो छीन लिया उस देवता से, मेरी है बोले। देवता बोले रुकिए जरा,
सच में तेरी? हाँ बोली, यही कुल्हाड़ी है मेरी। देवता बोला तो झूठ बोल रहा है, तेरी कुल्हाड़ी नहीं है। और देवता ने पानी में कुल्हाड़ी फेंक दी और देवता अंतर्धान हो गए, मतलब गुप्त हो गए, और ये लटकते रह गया। इसकी जो कुल्हाड़ी थी वो भी गई, कुछ मिला नहीं। अभी इस कहानी पर से जो हमारे अंदर है वो प्रकृति पर, देवताओं पर भी, मनुष्य पर भी, प्राणी पर भी, सभी प्रकृति पर प्रभाव कैसे गिरता है वो थोड़ा सा और मैं प्रकाश डालू इस पर। जैसे पहले लकड़हारा सीधा सरल था, जो उसके अंदर था, रियल जिंदगी थी सीधी सरल, तो उसको लाभ हुआ। छल कपट कुछ भी नहीं था। और दूसरा व्यक्ति जो था, छल कपट से वो सब डांगा फांसा बैठा कर सब कुछ किया था, उसको हानि हुई। इसलिए कहने का तात्पर्य ये कि अपन जीवन में जो का तो हमारे अंदर जो कुछ होगा वो ही प्रकृति देंगी। इससे अन्यता की मांग अपन करे तो वो जो बनावटी कुल्हाड़ी फेंका था उस तरह अपना हाल होगा। ये हर व्यक्ति के लिए, हर कोई किसी के लिए। जैसे दुनिया में लोग बोलते हैं कि हम तो यूं उल्लू बना देते, यूं लोगों को ऐसा कर देते, बना देते, और अपन तो शान से जीते, ये वो ऐसा वैसा। पर ठीक है, उसका भी प्रकृति पर असर गिरता, वैसा ही रिप्लाई आएगा, वैसा ही उसका परिणाम होगा। और आप रियल जिंदगी सीधी सरल जीते हो तो प्रकृति उस अंदाज में, पहले जो लकड़हारा था उस अंदाज में आपकी सेवा के लिए राजी होगी। तो जिंदगी अपन छल कपट भरी हर व्यक्ति न बनाए, सीधी सरल बनाए। कर्म करे, पुरुषार्थ करे, किसी को ठगने का वो मनस्थिति न बनाए, जीवन न बनाए। किसी का कुछ भी हड़पने का या ऐसा कुछ भी जो जिसमें छल कपट हो, स्वार्थ हो, सब कुछ ऐसा हो। रियल जिंदगी तुम तुम्हारे अपने लिए जीवोगे और सरलता से जीवोगे तो प्यारे मित्रों उस अंदाज में आपकी अपनी सेवा होगी। तो हम चाहते क्या है, ये दोनों लकड़हारा पर से और अन लकड़हारा पर से, दोनों पर से वो अपना ही जीवन है। और दो ही तरह के लोग हैं ना दुनिया में, एक सीधा सरल और एक चालाकी से भरा हुआ। उस हिसाब से फसल कटेंगी।